क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर दोस्ती का दरवाजा खुलने जा रहा है? क्या बरसों से बंद खोखरापार मुन्नाबाव का रास्ता दोबारा खुलने की तैयारियां हो रही हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे खोखरापार रूट की तारीखी अहमियत, इसके बंद होने की वजूहात और हालिया खबरों की रोशनी में क्या वाकई ये रास्ता एक बार फिर आवाम के लिए खुलने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस फैसले से दोनों ममालिक की आवाम को क्या फायदे हो सकते हैं। खोखरापार मुन्नाबाव रेलवे लाइन पाकिस्तान के जिला थरपारकर और भारत की रियासत राजस्थान के दरमियान वाक़ है। ये रास्ता 1965 की जंग से कबल दोनों मुल्कों के दरमियान आमदोरफ्त का एक अहम जरिया था, जिससे हजारों लोग सफर करते थे, रिश्तेदारों से मिलने जाते थे और तिजारत भी की जाती थी। लेकिन जंग और सियासी कशीदगी के बाइस ये रूट बंद कर दिया गया। 2006 में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई तो थर एक्सप्रेस के जरिए ये रूट जज्वी तौर पर खोला गया, जो कराची से रवाना होकर खोखरापार तक जाती और फिर भारतीय सरहद उबूर करके जोधपुर पहुंचती थी। लेकिन 2019 में पुलवामा हमले और आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तहकीकात एक बार फिर खराब हुई और थर एक्सप्रेस बंद कर दी गई। अब हालिया खबरों के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा बातचीत के इशारे मिल रहे हैं। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि खोखरापार रूट को दोबारा खोलने पर गौर किया जा रहा है, ताकि रिश्तेदारों के मिलने, मजहबी ज़ियारत और तिजारती रवाबित में बेहतरी आ सके। सिंध और राजस्थान के हजारों खानदान ऐसे हैं जो सरहद के दोनों तरफ बटे हुए हैं और बरसों से मुलाकात के मुंतजिर हैं। अगर ये रूट खुलता है तो इससे दोनों तरफ की आवाम को बेहद फायदा होगा, सफर आसान होगा, तिजारत को फरोग मिलेगा और अवामी सतह पर ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद पैदा होगी। सोशल मीडिया पर भी लोग इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं और चाहते हैं कि सियासी इख्तलाफात को पसे पुष्ट डालकर इंसानी बुनियादों पर ये कदम उठाया जाए। प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान ने सरहद को दोबारा खोलने की पेशकश की थी, लेकिन हमारी हुकूमत ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा लगता है कि कुछ अनासर नहीं चाहते कि ये रास्ता दोबारा खोला जाए। इस हकीकत के बावजूद कि सिंध के लोगों की बड़ी तादाद वाघा बॉर्डर के जरिए भारत गई, जो कि महंगा था। थर एक्सप्रेस का रूट कराची से शुरू होता था और मीरपुर खास 0 पॉइंट पाकिस्तानी सरहद से होता हुआ भारत के मुन्नाबाव और फिर जोधपुर तक जाता था। इसका फासला तकरीबन 700 किलोमीटर था। पाकिस्तानी शहरी 0 पॉइंट तक बगैर वीजा सफर कर सकते थे, लेकिन भारतीय सरहद पार करने के लिए वीजा जरूरी था। इसी तरह भारतीय शहरियों के लिए भी वीजा लाजमी था। ये ट्रेन इन मुसाफिरों के लिए थी जिनके वीजे पहले से मंजूर शुदा होते थे। मुसाफिरों को रवानगी से पहले इमिग्रेशन, कस्टम्स और सिक्योरिटी के कड़े मराइल से गुजरना होता था। ट्रेन में भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते थे। इब्तदाई दिनों में ये ट्रेन एक अमन मिशन के तौर पर देखी जाती थी। दोनों अतराफ के लोग अपने अजीजों से मिलने पर बहुत खुश होते थे। खास तौर पर सिंध और राजस्थान के हजारों खानदान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थर एक्सप्रेस की बंदिश से वो लोग शदीद मुतासिर हुए जो सालों बाद अपनों से मिलने जा रहे थे। कई बुजुर्ग शहरी आखिरी बार अपनों से मिलने की उम्मीद लिए बैठे थे, जो अब मायूसी में बदल चुकी है। थर एक्सप्रेस के साथ साथ लाहौर और दिल्ली के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस भी बंद कर दी गई। ये दोनों ट्रेनें दोस्ती और अमन की अलामत थी। पाकिस्तान की तरफ से बंदिश एक वाज़ेह सियासी पैगाम था कि जब तक कश्मीर की हैसियत पर नजरसानी नहीं होगी, मामूल के ताल्लुकात मुमकिन नहीं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ है और जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक ऐसे राब्ते मायने नहीं रखते। 5 अगस्त 2019 को भारत ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। इस सियासी फैसले के बाद पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिखाया। 9 अगस्त 2019 को इस वक्त के वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने ऐलान किया कि समझौता एक्सप्रेस के साथ साथ थर एक्सप्रेस भी बंद कर दी जाएगी। यूं एक बार फिर सियासी फैसलों ने आम लोगों के रिश्ते, मुलाकातें और ख्वाब रोक दिए। थर एक्सप्रेस सिर्फ एक ट्रेन ही नहीं थी, बल्कि उम्मीद थी, घर वालों से मिलने का रास्ता और दो मुल्कों के दरमियान अमन की एक कोशिश। आज 6 साल हो चुके हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि इंसानियत को सियासत पर फोकियत दी जाए? क्या हम दोबारा मोहब्बत के रास्ते खोल सकते हैं? हम हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत भारत से मुतालबा करते हैं थर एक्सप्रेस को दोबारा बहाल करें, ताकि बिछड़े दिल दोबारा मिल सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि थर एक्सप्रेस दोबारा चले तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज बने और इस उम्मीद को जिंदा रखें। तो क्या वाकई खोखरापार का रास्ता खुलने जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये जनूबी एशिया के लिए एक बड़ा मस्बत कदम होगा।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।